हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के बीच जोड़ बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बीजगणित का जोड़ घटाव थोड़ा से बढ़िया से बताइए, तो आज मैं यही लेकर आया हूँ। जोड़ और घटाव मैं बना कर दिखाऊँगा, साथ ही बीजगणित का गुणा भी कैसे बनाते हैं मैं वो भी बताऊँगा। आज मैं रापचिक स्टाइल में समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारे पास क्वेश्चन इधर जोड़ है और इधर घटाव है। पहले हम जोड़ का सॉल्व करेंगे, उसके बाद घटाव का सॉल्व करेंगे। बड़ा सिंपल है ना, कोई इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। जैसे जोड़ बनता है बस घटाव भी ऐसे बनता है, बस थोड़ा चिन्ह परिवर्तन करना होता। मैं बहुत अच्छा से समझाऊंगा, रापचिक स्टाइल में समझाऊंगा। देखिए जोड़ है 2x प्लस 9x माइनस 12y माइनस 8y। उसके बाद क्या है माइनस 7x माइनस 8x प्लस 6y माइनस 8y। इसको बनाने के लिए प्यारे साथियों क्या करना होगा, सबसे पहले हमको फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। अगर फार्मूला याद है तो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मैं आपको फार्मूला भी लिख देता हूँ, आप लोग देखिए वीडियो को। देखिए इसका फार्मूला ये होता है प्लस इंटू प्लस बराबर होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर होता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस बराबर होता है माइनस। प्यारे स्टूडेंट, आप इनको नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारा फार्मूला ये हो गया, और 3 ठो फार्मूला और है जिसको इसमें काम आएगा। अब ये फार्मूला ये तो हो गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ तो चलिए, अब 3 ठो फार्मूला ये है हमारा, क्या है, समान चिन्ह को जोड़ा जाता है, ठीक है, समान चिन्ह को जोड़ा जाता है। असमान चिन्ह को घटाया जाता है, और तीसरा हो गया हमेशा बड़ा चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, ये समान चिन्ह को जोड़ा जाता है, असमान चिन्ह को घटाया जाता है, और हमेशा बड़ा चिन्ह लिखा जाता है। ये सभी फार्मूला जोड़ और घटाव में यूज करने वाले हम, ठीक है। आप लोग उनको भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अब मिटा रहे हैं। तो चलिए हम फार्मूला को बता दिए हैं, अब मैं सवाल को सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है ना, कोई चिन्ह है। जब कोई चिन्ह नहीं लगा है तो समझ लीजिए कि ये प्लस में माना जाता है ना। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो हमने क्या फार्मूला लिखाया है, प्लस इंटू माइनस बराबर होता है माइनस, है ना। और उसके बाद हमने फार्मूला क्या लिखाया है, समान चिन्ह को जोड़ा जाता है और असमान चिन्ह को घटाया जाता है। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर प्लस, ऊपर में प्लस है और नीचा में माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये असमान चिन्ह है, बिल्कुल असमान चिन्ह है, क्योंकि ये दोनों समान है नहीं। अगर समान हम कहेंगे तो ये समान, अगर ऊपर नीचा सेम चिन्ह रहेगा तो समान हुआ, अगर ऊपर में भी माइनस और नीचा में भी माइनस, ये समान हुआ। और मान लीजिए यहाँ ऊपर में माइनस है और नीचा में प्लस है, तो ये क्या है, समान है? बिल्कुल नहीं प्यारे स्टूडेंट, ये असमान है, क्योंकि ऊपर नीचा चिन्ह हमको ऐसा नहीं नजर आ रहा है, सेम नहीं नजर आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, असमान चिन्ह है ना। तो यहाँ पर यही साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है तो मान लीजिए प्लस है, और यहाँ पर माइनस है, तो क्या है, असमान चिन्ह है। आप प्लस और माइनस, समान चिन्ह और असमान चिन्ह क्या होता है आप समझ गए होंगे। अब आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमेशा बड़ा चिन्ह क्या होता है, तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, आप लोग
आराम से रहिए, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, ये इसमें यूज होगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो देखिए, समान और असमान के बारे में तो समझ गए। ऊपर नीचे अगर दोनों सेम चिन्ह रहेगा तो समझ लीजिए समान है, बल्कि वो तो ये माइनस हो या प्लस हो, दोनों ऊपर नीचा सेम होना चाहिए, तब हम इसको समान बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये असमान चिन्ह है, तो हमने क्या बताया है, असमान चिन्ह को घटाया जाता है, तो हम घटाएंगे बिल्कुल। हमेशा बड़ा चिन्ह लिखा जाता है, तो देखिए हमेशा बड़ा चिन्ह यही होता है अगर ये 2 से बड़ा 7 है ना, 7 के बगल में कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो यही हो गया बड़ा चिन्ह। प्यारे स्टूडेंट, यही बड़ा चिन्ह हो गया। तो -7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 5x। यही है क्या हम लिखे हैं, हमेशा बड़ा चिन्ह लिखा जाता है। तो इस दोनों में से 7 बड़ा है, और 7 ला कौन चिन्ह है, तो माइनस का, तो वही बड़ा चिन्ह हो गया कि हमेशा बड़ा चिन्ह लिखा जाता है। अगर 7 ऊपर में रहता और 2 नीचा में रहता है ना, अगर 2 के पास प्लस रहता तो क्या होता, फिर भी ये माइनस में होता, 7 अगर माइनस में रहेगा तो, है ना, माइनस में उतरता। मतलब जो चीज बड़ा रहेगा और जिसके सामने में जो चिन्ह लगा रहेगा, जिसके माइनस हो या प्लस हो, तो वही चिन्ह उतरेगा, याद रखिए। तो यहाँ पर हम बड़ा चिन्ह ये है, तो हमने 5x दे दिया, घटा दिया। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस ये समान है, बिल्कुल समान नहीं है, ये भी असमान चिन्ह है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें बड़ा चिन्ह क्या है, बड़ा चिन्ह हमारा ये 9 है, 9 के बगल में क्या कौन सा चिन्ह है, 9 ला क्या है, प्लस का चिन्ह है ना। तो हमेशा बड़ा चिन्ह को लिखा जाता, तो 9, 8 से बड़ा 9 है, और 9 क्या चीज में है, प्लस में है, तो ये बड़ा हुआ। तो 9 में से 8 घटेगा तो क्या होगा, 1, तो चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस। तो 1 नहीं देना है प्यारे स्टूडेंट, 1 नहीं देना है, क्योंकि अल्फाबेट के अक्षर में 1 छिपा रहता है, याद रखिए। 1 छिपा रहता, तो हम इसको सिर्फ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप A से लेकर Z तक कोई भी अक्षर अगर आ रहा है इसमें, तो समझ लीजिए जहाँ जहाँ पर अगर 1 आएगा वहाँ पर 1 नहीं देना है, बल्कि वहाँ पर जो वर्ड रहेगा, जो अल्फाबेट का अक्षर रहेगा, वही सेम उतार देना है ना। तो यहाँ पर x है, तो हमने x को उतार दिया। चिन्ह है बड़ा, 9 है, 9 के ला कौन सा चिन्ह है, प्लस में है 9, तो वही प्लस दिए, x में 1 छिपल है। उसके बाद ये माइनस प्लस, ये भी असमान चिन्ह है ना। तो क्या करेंगे, असमान चिन्ह को घटाया जाता, तो 12 में से 6 को घटाएंगे तो क्या होगा, 6। लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, क्योंकि 6 से बड़ा 12 है, अब 12 क्या चीज में है, माइनस में है, तो माइनस देंगे। 12 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, 6y। क्लियर। अब देखिए माइनस ऊपर में भी है और माइनस नीचा में भी है, तो क्या हो गया प्यारे स्टूडेंट, हमने क्या बताया है, ऊपर और नीचा में अगर दोनों ऊपर नीचा सेम चिन्ह रहेगा तो वो समान चिन्ह में होगा। और समान चिन्ह क्या किया जाता है, हमेशा जोड़ा जाता है, समान चिन्ह को जोड़ा जाता है ना। तो चिन्ह है माइनस का, जुट जाएगा, दोनों समान है, इसलिए हम जोड़ देंगे 8 और 8 16y। प्यारे स्टूडेंट, ये हमारा बीजगणित का जोड़ बन के रेडी हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, और मैं घटाव को समझाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे बनता है। तो देखिए घटाव में भी कुछ नहीं करना है, बस जैसे ये बना है वैसा ही ये भी बनेगा। बस घटाव में क्या करना होता है, चिन्ह को परिवर्तन करना होता है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए हमने क्या बताया, अगर इसके आगे में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो समझ लीजिए प्लस में माना जाता है। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है प्यारे स्टूडेंट, तो ये क्या चीज़ में है, प्लस में। यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में, उनको हम लोग प्लस मानेंगे। तो घटाव में क्या होता है, चिन्ह को परिवर्तन होता है, यानी निचले वाला चिन्ह को परिवर्तन करेंगे, ऊपर में जो चिन्ह है उसको परिवर्तन नहीं करेंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, बल्कि नीचे वाले चिन्ह को परिवर्तन करना है। जो प्लस में रहेगा उसको माइनस में करेंगे, और जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में करेंगे, बस वैसा ही सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है प्यारे स्टूडेंट, जैसे हम जोड़ बनाए हैं वैसे घटाव को भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बिचला वाला चिन्ह को कोई गिनती नहीं रखना, कोई वैल्यू इसको नहीं रखना है, बिल्कुल ये कुछ नहीं है। इसे मान लीजिए अब निचका वाला चिन्ह को हमको लेकर चलना है, तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। तो क्या करेंगे हम, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो आसमान चिन्ह है ना, आसमान चिन्ह हुआ। तो आसमान चिन्ह को क्या करेंगे, आसमान चिन्ह को घटाया जाता है। आप देखिए 20 ऊपर में भी है और 20 नीचा में भी है, तो हम इसको घटाएंगे तो 20 में से 20 जाएगा 0, तो 0 होगा। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हम अलजेब्रा का जोड़ घटाव बना रहे हैं ना, तो हम 0 नहीं देंगे प्यारे स्टूडेंट, बल्कि हम क्या करेंगे, ये प्लस ये माइनस
तो ये चेला से और ये चेला से हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 20 ऊपर में भी है और 20 नीचे में है, इसलिए हम काट दिए, प्लस माइनस में है तो ठीक है। अब यहाँ पर चलते, ये प्लस ये माइनस असमान चिन्ह है ना, तो असमान चिन्ह को क्या करते हैं, घटाया जाता है। अब देखिए 6x ऊपर में भी है और 6x नीचा में भी है, तो क्या होगा, बिल्कुल कट जाएगा, है ना, उसको काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ -9 है और यहाँ पर +4y है, तो क्या करेंगे, असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह को क्या करते हैं, घटाया जाता है। तो इसमें चिन्ह किसका बड़ा है, 9 के, क्योंकि 9 माइनस में है और 9 से छोटा 4 है, 4 भी प्लस में है, तो असमान चिन्ह हुआ तो घटा देंगे। चिन्ह किसका बड़ा है, 9 का, 9 क्या चीज़ में, माइनस में है, तो -9 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 5y। प्यारे स्टूडेंट, ये हमारा सवाल घटाओ भी बन के रेडी हो गया। प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और मैं अगला वीडियो इसका बीजगणित का गुणा लेकर आऊँगा और भाग लेकर आऊँगा। अब अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे के पास भी शेयर कीजिए। अगर आपको अगर थोड़ा भी अगर कोई चीज़ में डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।